अब हमने गाड़ी के पूरी पॉलिशिंग कर दी है। उसमें पूरी बॉडी पैनल है, पेंट, ग्लासेस, सारे शीशे जितने हैं सारे वो हमने सारे पॉलिश किए हैं। सिंगल पास किया है मैंने ग्लासेस पे, और बॉडी पे नॉर्मली मैंने 3 पासेस किए हैं पॉलिश के। अब उसके बाद मैंने इसको एक दफ़ा वाइप करके पूरा क्लीन कर दिया है। अब ये गाड़ी जो है सीलेंट के लिए तैयार है। तो मैंने जैसे पहले बताया था, मेंज़ाना पावर लॉक जो मैं है सीलेंट, वो सिंथेटिक है, वो मैं यूज़ करता हूँ। इसकी लॉन्जेविटी जो है वो बहुत अच्छी होती है। ये अगर इसको मेंटेन रखें तो ये 1 साल से ज़्यादा आपको दे देता है। अगर आप इसको मेंटेन ना करें तो ये 3 से 4 माह, 6 माह तक चलता है। हम लेकिन इसको पूरी बॉडी पे एक नहीं 2 लेयर लगाएंगे पावर लॉक, मेंज़ाना पावर लॉक प्लस की। और इसका प्रोसेस करने का एप्लीकेशन का तरीकाकार ये है कि इसको मैं मशीन से लगाऊंगा। आप हाथ से भी लगा सकते हो, लेकिन मशीन से लगाऊंगा क्योंकि मशीन से काम ज़रा जल्दी होता है और आपकी बॉडी का वेयर एंड टेयर ज़रा कम होता है, क्योंकि आप मशीन चला रहे हैं, हाथ नहीं चला रहे, वरना हाथ से भी आपको करना चाहे आप कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन का तरीका यह है कि आप जो मैं ब्लैक पैड यूज़ कर रहा हूँ, जो कि सीलेंट का ही एक पैड है। ये सबसे सॉफ्ट पैड जो होता है वो वाइट पैड होता है, जिससे वैक्स लगाई जाती है। ये उससे एक स्टेप पीछे है। तो ये ब्लैक पैड होता है, मैं लेक कंट्री मैन्युफैक्चरिंग के नाम से अमेरिकन कंपनी है, उसका ब्लैक पैड यूज़ करूँगा। मशीन से लगाएंगे और हम इसको लगाएंगे 2 लेयर्स में। 2 लेयर्स में कैसे लगेगा, एक हम इसको पूरी बॉडी पे एक दफ़ा लगा देंगे मशीन से। एक दफ़ा लगाने के बाद इसको तकरीबन 8 घंटे चाहिए होते हैं खुश्क टेम्परेचर, खुश्क मतलब रहने से, और ह्यूमिडिटी ज़रा कम हो। तो ये तकरीबन 8 घंटे में रेडी होता है। इसको बफ़ ऑफ कर सकते हैं आप। तो इसको लगाते ही आप गाड़ी ना पानी में जा सकती है, ना बारिश वगैरह में नहीं कर सकते इसको आप। तो आप इसको लगा के इसको शेड में 8 तकरीबन घंटे, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो 8 घंटे से ज़्यादा रखें। कुछ लोग इसको 3 से 4 घंटे में बफ़ ऑफ कर सकते हैं, उतार देते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि आप इसको 8 घंटे छोड़ें तो ये अच्छी, इसकी जो बॉन्डिंग है पेंट से वो अच्छी हो जाती है। तो हम इसको आज जो है अभी 8 घंटे इसको लगा के तकरीबन पूरी बॉडी को टाइम नोट करेंगे। 8 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे इसको। उसके बाद इसको वैक्स की तरह बफ़ ऑफ, यानी माइक्रोफाइबर क्लॉथ से लेके आप इस तरह सफाई करके उतार सकते हैं। पूरा ये उतर जाएगा, बहुत आराम से उतरता है ये। जब आप उतारने के लिए इसको आते हैं, उतार के इसको फिर हम दोबारा से एक दफ़ा और लगाएंगे यही पावर लॉक प्लस मेंज़ाना का सीलेंट। तो ये, और उसको भी हम छोड़ देंगे 8-10 घंटे के लिए। और उसके बाद जब दूसरी लेयर है उसको हम जब बफ़ ऑफ करेंगे तो इसको हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं इसको पूरी डेप्थ और वो जो ग्लॉस की जो होती है ना, एक्स्ट्रा जो पॉप आता है, वो उसके लिए इस पर मैं एक लेयर, और वो तो आप लगा के 15 मिनट्स में बफ़ ऑफ कर सकते हो। उससे एक वार्मथ, एक डेप्थ एक आती है इसमें पेंट में। तो वो हम लगा के वो वाली वैक्स इसको बफ़ ऑफ करेंगे। और फाइनल स्टेप हम इसको डे टू डे यूज़ में, मैं इस पर PNS का बीट मेकर जो है वो स्प्रे यूज़ करता हूँ। तो वो मैं लास्ट स्टेप होगा, वो ना भी करें वो ऑप्शनल है, लेकिन उससे आपके पेंट में एक पॉप आता है। तो ये एक्स्ट्रा स्टेप लेयर्स बनाने का मकसद ये है कि एक तो गाड़ी की पेंट की एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है, आपने जो इतनी मेहनत की उसको प्रोटेक्ट किया आपने। दूसरी बात ये है कि आप अपने पेंट की जो वैक्स और सीलेंट की जो प्रोटेक्शन है उसको आप इंक्रीज़ कर रहे हैं। अगर आप इंक्रीज़ ना करें तो मैंने पाकिस्तान में कुछ लोगों से सुना है कि वो हर हफ्ते या हर दूसरे हफ्ते वॉश के साथ वैक्स लगाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पे उनके प्रोसेस में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर वो सही तरह वॉश कर रहे हैं, अगर वो सही तरह गाड़ी को मेंटेन कर रहे हैं, और अगर वो सही ओरिजिनल वैक्स यूज़ कर रहे हैं, तो उनको एक हफ़्ता नहीं ज़रूरत, हर हफ्ते ज़रूरत नहीं होनी चाहिए इस वैक्स को दोबारा लगाने की। वैक्स जो है, जो नेचुरल वैक्स है जिसको कार्नोबा
वैक्स कहते हैं, जो कि ब्राज़ील में एक दरख्त पे उगती है वैक्स, उससे वो केमिकल प्रोसेस से उसको बनाते हैं। अगर वो असली है, असली से मतलब क्या है कि उसके अंदर कार्नोवा वैक्स की जो क्वांटिटी है वो अच्छी है, मतलब 40% 50% डिपेंड करता है वो आपके डिफरेंट वैक्सेस में कितनी है। अगर वो बहुत लो क्वांटिटी ऑफ कार्नोवा है, 10% 5%, चाइना से यहाँ वहाँ से मुख्तलिफ इस तरह की बहुत सारी वैक्सेस आ रही हैं जो कि बहुत लो ऑन कार्नोवा है, और उनमें बाकी क्या केमिकल्स हैं हमें नहीं पता। तो ऐसी वैक्सेस शायद एक हफ्ते बाद दोबारा लगानी पड़े। फार्मूला 1 के नाम से एक बड़ी मशहूर और उसकी वैक्स है और उसकी बहुत कॉपीज़ हैं। वो शायद हर दुकान वाला अपनी खुद बना के ना उसको पैक करके बेच रहा है। तो शायद ये आप वो शायद आप अपनी गाड़ी पे आप तेल घी लगा लें या वो वैक्स लगा लें, मेरा ख्याल एक ही बात है, इसमें कोई वो नहीं है। वैक्स एक जो सही वैक्स है वो कम से कम भी महीने से 3 महीना चलना चाहिए, जो सही वैक्स है। अगर मैं गाड़ी पे अभी, ये गाड़ी जो है अब ये पॉलिश्ड है, इस पर कोई सीलेंट नहीं है, अगर मैं इस पर अभी कोलिनाइट 845 लगाऊं तो ये कम से कम भी मुझे 2 नहीं तो 3 महीने की प्रोटेक्शन इस गाड़ी में मिलेगी। जब मुझे दोबारा लगाने की ज़रूरत होगी, मेरी गाड़ी का बीडिंग बिहेवियर, जो हाइड्रोफोबिक क्वालिटीज़ हैं वो कम हो जाएंगी, वो मुझे फ़ील होगा वॉश करने में। या गाड़ी अगर बारिश में खड़ी होती है तो आपको फ़ील होगा। लेकिन अगर मैं इसको हर हफ्ते वैक्स लगा रहा हूँ या हर महीने 2 दफ़ा वैक्स लगा रहा हूँ, तो मेरा ख़्याल है कि अपने प्रोडक्ट्स और अपनी जो आपका जो जिस तरह से आप काम कर रहे हैं गाड़ी पे, जिस तरह से केयर कर रहे हैं, उन दोनों चीज़ों को देखने की बहुत सख्त ज़रूरत है। अब मैं बहरहाल इस पर पावर लॉक प्लस की एक लेयर हम इस पर अप्लाई कर देंगे ब्लैक पैड से, सिंगल पास हाई स्पीड पे। तो उसके मैं वो प्रोसेस दिखाता हूँ आपको।